जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और जय बाबा की। आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा समय है, समय की थोड़ी दिक्कत है अभी थोड़ा, इसलिए समय कम दे पाता हूँ आप लोगों को। कि यहाँ जो जो कहते दीवारें दीवारें की जगह यहाँ पे वो कांटे लगे हुए थे, उनको साफ किया थोड़ा सा। और कच्ची पक्की दीवार थोड़ा बना रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग रहा है साथ में। और पारे का भी काम साथ में है। उसमें पहले जो बनाया था वो सब लोगों को भेज दिया, बाकी थोड़ा सा वो भी अब दूसरा तैयार हो रहा है। तैयार होते ही आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगा अपने आप ही। और जिन्होंने कुछ भेजा है और जिन्होंने कुछ नहीं भेजा, वो भी भेजा है, वो अपना जो फोटो वोटो है उसका वो भेज देते, उसमें पता चल जाता है। उसमें डायरी में लिख लेते हैं कि इसने ये भेजा है, तो उसके अनुरूप। और जिसे शिवलिंग की ज़रूरत भी है और ज़रूरत भी नहीं है, मान लो अगर ऐसी परिस्थिति बनाई है भगवान ने कि आपके पास नहीं है पा रहा है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसे जैसे थोड़ा बचता है मैं उनके लिए भी इकट्ठा करता हूँ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ भेज पाऊँ। तो थोड़ा सा आप धीरज से काम ज़रूर लें। और पादुका भी कुछ लोगों के लिए बनाई, वो बनी बनाई नहीं होती, उनको लिए पूरा जिनको बताया वो बनाना। चीज़ें छोटी है लेकिन आपको पता है इसमें कितनी बारीकी लगती है, तो सुंदर भी पहुँचे, साफ सुथरा भी पहुँचे आपके पास, तो ये भी ज़रूरी है। तो वो सारा काम धीरज का ही है, लेकिन बन रहा है जैसे जैसे सबके पास पहुँच रहेगा। ठीक है, तो कोई आप इसमें चिंता ना करें। और सुबह भोर का समय है, तो व्यर्थ बातें ना कर माता योगिनी की स्तुति आप सुनिए, फिर स्तुति के बाद आपको कुछ ज्ञान की बातें हम करते हैं। योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासन संतुष्टा पर ध्यानम समन्विता दिव्य कुंडल संकासा दिव्य ज्वाला त्रिलोचना मूर्तिमती हार्मूता च उग्रा च उग्ररूपिणी अनेक भाव संयुक्ताम संसार वर्ण तारिणी यज्ञ कुर्वन्तु निर्विघ्नशया यक्षन्तु मातरः। ओम दिव्य योगी महायोगी सिद्धयोगी गणेश्वरी प्रेताक्षी डाकिनी काली कालरात्रि निशाचरी हुंकारी सिद्ध वेताली खरपरी भूतगामिनी ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी शुष्कांगी मास भोजिनी फुत्कारी वीरभद्राक्षी च धूमाक्षी कलह प्रिया रक्तांचे घोर रक्तांची विरूपाक्षी भयंकरी चोरिका मारिका चंडी वाराही मुंडधारिणी भैरवी चक्रणी क्रोधा दुर्मुखी प्रेतवासिनी कालाक्षी मोहिनी चकरी कंकाली भुवनेश्वरी कुंडला ताल कुमारी यमदूती करालिनी कौशिकी यक्षिणी यक्षी कौमारी यंत्रवाहिनी दुर्घटे विघटे घोर कंपाल विसलंगन चतुष्षष्टि समाख्याता योगिन्यो हि वरप्रदा त्रिलोक्य पूजिता नित्यम देवमानस योगी भी ओम मृत्युंजय महारुद्रम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीडितम कर्म बंधनेन मंत्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेन विफलेन च पूजितोऽसि महादेवं तत्सर्वं शमयतां मम करचरणकृतं वाक्यायजं क्रमजं वा श्रवणेनं जं वा मानस वापराधं विहितं न विहितं तत्सर्वं स्वमस्वं। जय जय श्री करुणावदे महादेव शंभु। ओम गम गणपतये नमः कार्तिकेय नमः
अशोक सुंदर्यै नमः, नवदुर्गाय नमः, 10 महाविद्याय नमः, 64 योगिन्योय नमः, 52 वीराय नमः, 52 भैरवाय नमः, नंदी भृंगी वीरभद्र घंटाकर्ण नागदेवता सहित समस्त शिव गणाय नमो नमस्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु योनिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गौरारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। ॐ मामेश्वराभ्यां नमः। ॐ सकल शिव स्वरूपाय नमः। ॐ लिंग स्वरूपाय नमः। योनि स्वरूपाय नमः। जगत स्वरूपाय नमः। तो ऐसी स्तुति। अब देखो, ये जो आप शिवलिंग हम पूजा करते हैं, तो जो बाहर का एक पीठ है, जो योनि बनी हुई, उसकी योनि की बाहर की धारा, बाहर की परिधि, बाहर की जो सीमा है उसकी, वहाँ पर सभी योगिनियों का वास होता है योनि की। और बीच में मध्य में माता गौरा का निवास है। और नवदुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनियाँ, ये 64 योगिनियों में सभी आ जाते हैं, ये नाम है। और योनि के मध्य अग्रभाग पर, जहाँ हम शुरुआत करते हैं, उसके अग्रभाग पर, मुख पर नवदुर्ग, वो कहते हैं 52 वीर, 52 भैरव, नंदी भृंगी वीरभद्र घंटाकर्ण, ये सभी वीर और भगवान भैरव के जितने भी स्वरूप है वो अग्रभाग में आगे उपस्थित हैं। और मध्य में जैसे ही शुरुआत होती है, भगवान गणेश कार्तिक को याद करें। अशोक सुंदरी उनके भगवान शिव की पुत्री है, उनको प्रणाम करें। और बीच में लिंग स्वरूप है, वो साक्षात शंभु है। और यही हमारे अंदर के स्वरूप, सूक्ष्म शरीर का जो स्वरूप है, ये भी यही है। जैसे मेरुदंड से लेकर मस्तिष्क तक जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ऊर्जा बहित होती है, वो एक लिंग स्वरूपा है। और मूल आधार से शुरू करते हैं, मूल से भी पहले। इसलिए हम कोई भी योग विद्या जब भी करते हैं, तो भगवान भैरव की स्मृति या उनको याद करने से पहले, योगिनियों को प्रणाम करने से पहले हम उनको पार नहीं कर सकते। इसका कारण है, भैरव कहते हैं क्षेत्रपाल, उन उसकी जैसे इस सीमा में प्रवेश करते हैं शिवलिंग की, वैसे ही आगे क्षेत्रपालों में, गणों में, जितने भी गण हैं, जितने भी वीर हैं, वो भगवान शिव के क्या है, दूत कह सकते हैं आप। उनकी सीमा की सुरक्षा बल कह सकते हैं, यानी प्रवेश करने के लिए जो द्वारपाल है, उसी को क्षेत्रपाल कहते हैं। तो योग में भी भगवान, जब भी योग करते हो तब भी भगवान भैरव का नित्य स्मरण करना चाहिए शिवलिंग के पास बैठते ही। ठीक है, तो जब भी पूजन पाठ करो तो भगवान भैरव को चित्त में देखो। बाहर की पूजा बाद में एक दीपक जगा कर, जैसे मैं भी बैठा हूँ, दीपक जगा कर और शांति से ऐसे कुछ स्तुतियाँ उनकी याद करें, उनको प्रेम से याद। 2 तरीके से हैं। अगर हम उनके नाम का कोई भजन करते हैं तो भी, और प्रीत ऐसी होनी चाहिए ईश्वर के अंदर, जैसे भैरव जी को करते हैं, तो वो शिव से भिन्न नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ जाएंगे, और है भी नहीं बिल्कुल। भैरव पूर्ण रूपेण शंकर मूढ़मते न जान शिव माया। भैरव जी साक्षात शिव है, और ये मूढ़मत यानी मूर्ख, ये नहीं जानता कि ये शिव का स्वरूप ही है, जो देवी की सुरक्षा, योनि की सुरक्षा में अग्रणी है। जब भी, इसलिए कितने भी पीठ जाएं, कितने भी शक्ति, हम शक्ति की जब भी स्थान जाते हैं, हम शक्तिपीठों में जाते हैं, तो उनका एक अलग भैरव होता है। वो यही भैरव दिखाता है कि जितने भी 52 भैरव हैं, 52 वीर हैं, ये सब अग्रणी हैं। तो और योगिनियाँ हैं, उनको एक योगिनी माता करके प्रणाम कर सकते हैं। अलग अलग आपको जरूरत नहीं करने का, लेकिन चित्त में याद करके उसके बाद भगवान शिव तक पहुँचते हैं हम। तो लोगों ने कहा, देखो पूजा की कोई सीमा नहीं है, इंसान कभी भी पूर्णता नहीं कर सकता। भगवान का हम क्या पूर्ण करें, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। सब पहले ये भी समझ लीजिए कि हम कुछ उनको देने लायक है ही नहीं। क्या दोगे आप?
आप गुरु को, भगवान को कभी कोई इंसान पूर्ण कर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। उसकी क्षमता उसकी बहुत बहुत ऊपर से चला जाता है। क्या दे सकते हो? ईश्वर ने ये संसार दिया है, ये जीवन दिया है, गुरु ने ये ज्ञान दिया है कि कैसे इस जीवन से निकल कर हम वहाँ तक जा सकते हैं। नहीं था, क्या है, जियोगे मरोगे, ये फिर चलता रहेगा, आज है फिर कल वही बात है। तो फिर गुरु मार्ग देता है, ईश्वर गुरु के रूप में ही, या गुरु आपकी के भक्ति भाव देखकर आपको एक गुरु से आपका मिलन करवाता है। उस मिलन से आप, कहते हैं, ज्ञान की पिपासा होती है। मैंने हमेशा सबसे पहले जब अंतर में यही आया, तो मैंने कभी कभी भी कोई चीज़ की कामना ना करके सिर्फ यही कहा, अंतर में कहा, हे गुरुदेव, बस मुझे मुझे सारा ज्ञान हो, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। पहले कुछ नहीं कहा, पहले सबसे पहले, आज भी मेरे अंदर देखो, पूर्णता क्या होती है। ईश्वर भी, जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं, वो भी एक अध्ययन स्वरूप आसम है, पूर्णता थोड़ी ना है। साक्षात महादेव ही पूर्ण है, बाकी तो दुनिया सारी अपूर्ण ही है। कैसे? कि आप कहीं भी देखो, ईश्वर का स्वरूप देखो, भगवान के अवतार देखो, माला फेरते हैं, यज्ञ उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनकी जरूरत क्या है? क्योंकि दुनिया, जो श्रेष्ठ गुणी है, वो जानते हैं कि भाई ज्ञान है, यही प्रकाश कर सकता है। प्रकाश ज्ञान का ही होता है, बाकी तो बुद्धि में अंधकार ही है आपके अज्ञान का। तो दुनिया में ईश्वर से और गुरु से कुछ मांगने योग्य सबसे पहले कोई वस्तु है, ये ठीक वैसे है जैसे कोई हड्डी का डॉक्टर, तो हम कैसे कामना कर सकते हैं कि जाके आप बोलेंगे मेरे मान लीजिए पेट दर्द कर, वो कहते हैं वो डॉक्टर हड्डी का डॉक्टर है। गुरु ज्ञान के दाता है, ईश्वर ईश्वर ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं, वो प्रकाश स्वरूप है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तो आपको दिखेगा कैसे? अंधकार में तो कोई कुछ देख नहीं सकता। तो ईश्वर तो सकल जगत में है, लेकिन हमारी बुद्धि में, चित्त में इतना अंधकार, अहंकार भर जाता है, और सांसारिक चीजें इतनी भर जाती है कि हम उस प्रकाश को देख नहीं पाते। अब किसी चीज को अंधकार में ढूंढना मुश्किल है, तो फिर चाहे मोमबत्ती, चाहे दीपक, चाहे एक छोटी लाइट जलाएं, तब भी उस प्रकाश को जब तक नहीं कर लेते, हम उसको देख नहीं पाते। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश स्वरूप पर, ये अन्यथा सुख दुख तो एक से निकलोगे तो एक तैयार मिलेगा गेट के बाहर। आजकल कहते हैं ना कि बहुत लोग बदमाश होते हैं, मतलब किस तरह के, कि हम डरते हैं व्यवहार करने से, कि कोई चोर उच्चका, कोई लुटेरा, कोई झगड़ा करने वाला मिलते रहते हैं। हमें लगता है दिन में निकलते हैं तो 100 ऐसे लोग मिल जाते हैं हर दिन, अच्छे मिले ना मिले 100 ऐसे मिल जाते हैं, जी करता है इनको एक थप्पड़ लगाया जाए, इनको कुछ डांटा जाए, फटकारा जाए। लेकिन आपकी बुद्धि ये जानती है कि एक नहीं है, इनके पीछे एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, क्योंकि जो सारा समाज है इसी से भरा पड़ा, यही तो अंधकार, यही कलयुग है। आपको ज्ञानी कितने मिलेंगे? ज्ञान ज्ञान की पहली बात जरूरत नहीं है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, आपकी खोज क्या रखती है, मायने रखती है कि आपको खोजना क्या, आपको जानना क्या है। और इतने इतने रहस्य हैं इस जीवन के, कि किस प्रकार जानोगे, किस प्रकार से अंदर प्रवेश करोगे। ये ये वैसे है कि एक अलादीन का चिराग है, ईश्वर ने दिया है आपको, उसको घिसोगे नहीं तब तक जिन नहीं निकलेगा, और जिन नहीं निकलेगा तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। कहते ना वैसे ही, तो योग से इसको, शरीर को घिसना कह सकते हैं, शरीर को निखारना कह सकते हैं, भक्ति भाव यज्ञ। और ऐसे आप सब लोग आजकल तो बहुत ही सभ्यता है आप लोगों में, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कहने पे चलने वाले हो, ये भी गुण है आपका। लेकिन ये नहीं कहना, गुरु तो नहीं कहे तो अच्छा आपको। बाकी ये समझ लीजिए कि आप कुछ हो अभी अंतर में, ये समझो कि इतनी चीज़ें जानने, जो जानता है वो कुछ ना कुछ तो समझता ही है। तो जानते हो, हमेशा उसको 1% रखो, कभी उसको 99%, उसको 100% नहीं मानो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। 1% रखो और सोचो अभी बहुत बाकी है, और वास्तव में ज्ञान तो बहुत बाकी है, तो अथाह सागर है। तो ज्ञान की पिपासा रखो, बहुत बड़ी पिपासा रखो, जानने की पिपासा रखो।
उसको खोजने की परिपासा रखो, बैठो, अध्ययन करो और योग माध्यम से शरीर की उन ऊर्जाओं को पकड़ो, उनको महसूस करो, घबराओ मत। कुछ माताओं बहनों ने अभी नहीं देखे मैंने प्रश्न, और बीच में मैंने पिछली बार भी कहा था कि किसी ने कहा सर भारी देखो, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करना भी आपको सीखना है कि इस ऊर्जा को किस ओर ले जाना है। मैंने कहा कि जब बैठो एकांत में ध्यान करने, तो पैरों से शुरुआत करो और महसूस करो, खुली आंखों से सामने वाला दृश्य ना देखकर शरीर के भीतर देखो। ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कभी देखा है, हम एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था आपको। हम गाड़ी में जाते हैं या पैदल जाते हैं, हमारे पास बहुत दृश्य आते हैं। अगर हमारे मन में कुछ और चल रहा है, तो कोई पहचान वाला मित्र है, आप चल रहे हो, वो सामने है, उसने आपको आवाज़ लगाई, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी, आपके कान खुले हैं, आंखें देख रही है, लेकिन आप, और वो तो आपको झकझोड़ेगा तो आप बोलोगे नहीं यार, हाँ निकले तो थे तुम, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। उसने कहा मैंने आवाज़ लगाई कि मैंने सुनी नहीं। ऐसा कैसे हुआ? वैसे ही ये एकाग्रता की बात है। जब आप गहरे उतरते हो, तो बहुत ऐसे लोग हैं, अपने अनुभव नहीं किया होगा, सुना नहीं योगियों के बारे में, कि खुली आंखों से भी वो गहरे ध्यान में रहते थे, सामने वाला दृश्य उनको दिखता नहीं था। वो जब देखना चाहो वो देखो, कान की क्षमता है, जो सुनना चाहो वो सुनो। तो वैसे ही इस योग से मन पर नियंत्रण करके कुंभक से और एकाग्रता कर लोगे, हर चीज प्राप्त हो जाएगी। अभी भी लोगों के कुछ लोग प्रश्न रहते हैं, माताएं बहनें तो बड़ी बड़ी भोली है, बहुत भोली है, इस नहीं समझ पा रही कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और उन्हीं विषयों पर शुरुआत हो जाती है कि वो दिक्कत है, वो अरे मैंने कहा खुद कर सकते हो आप, आपकी समस्या है, आप खुद निवारण कर सकते हो। किस तरह? मैंने कहा योग विद्या से, एकाग्रता से। जिस दिन ध्यान करोगे देखो क्या है ऐसा कि आप जब योग करते हो, आप जब हवन करते हो, गायत्री मंत्र का नित्य हवन आपके शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा कर देता है कि जब भी आप ध्यान में करके हवन किया, हवन करने के बाद आधा घंटा 20 मिनट आप बैठे शांति से और इससे प्रार्थना की, ईश्वर से भगवान सूर्य को ध्यान किया, भगवान गायत्री, माता गायत्री का ध्यान किया, और ध्यान करते ही अपने से विचार किया, कोई कामना की, जैसे कि मैंने कहा भाई आपका नाम लिया और कहा हे भगवान, प्रभु इन पर कृपा करना, इनकी जो दुख है उनको निवारण करना, ऐसी मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करो। एकाग्रता, पहले आपने हवन किया, फिर एकाग्रता से उसकी कामना की, जिसकी मंगल का आप नाम करना चाहते हो, उसको दुख से निकालो, उसकी बुद्धि प्रबल करो, उसको सबल करो, सही रास्ते पे लेके जाओ। ये प्रार्थना अगर नित्य, ये भी दीपक से भी ज्यादा और भी घनत्व करती, लेकिन जितनी एकाग्रता होगी उतना ये फलित होगा। इसी विद्या से एक योगी, एक भक्त, एक गुरु, एक सन्यासी आपको आशीर्वाद देता है। और इसी विद्या से, जैसे मैंने पूजा की, एकाग्रता, ध्यान किया, हे प्रभु जितना भी गुरुदेव को मानते हैं, पूजते हैं, सबका कल्याण हो, सब पर आशीष बनाए रखना। और एक ज्योतिपुंज को देखा और सब लोगों को भीड़ में देखा, आप सबको, और देखा कि गुरुदेव बहुत बड़े विशाल हो गए हैं और उनके शरीर से ऊर्जा निकल रही है, और पूरे सभी लोगों पर, आप भीड़ में बैठे हो, सभी के सर के ऊपर एक प्रकाश सा गिर रहा है और सबको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। ये मैंने दृश्य की कामना की अपने मस्तिष्क में, और ये कामना करते ही धीरे धीरे आप में विचार है वो ज्ञान की ओर, आप धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगते, आपको आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आपके अंदर अंधकार चला जाता है। अब इसी विद्या से आपको किसी की मंगल कामना करनी है, तब भी ये करना है। आप ध्यानी हो तो ध्यान किया, लेकिन इसके लिए यही बात है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने कर्जा लिया 5 लाख रुपए का, और आप उतारोगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको कमाई करनी होती है। आपके पास रहेगा नहीं, सिर्फ सांत्वना दोगे, हाँ गुरुदेव मैं उतार दूंगा, कैसे उतार दोगे? नहीं उतार पाओगे। पहले कमाओगे, फिर आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मैंने खर्चा उतार दिया। बात समझे मेरी? एक उदाहरण है वैसे ही। इसलिए ये भी समझो कि जिनकी संकट है, आपके परिवार में कोई है, किसी पर है, किसी के प्रति अच्छा, तो लगन से 1 दिन 2 दिन 3, ये प्रार्थना
मैंने प्रार्थना में बहुत बड़ा बल कहा था। और हर किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। जो एकाग्रता है, जो ध्यानी है, योगी है, योग की ये विद्या है। इसको कहते हैं अपनी ऊर्जा का, उसमें खर्चा आप ही का होगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना, आपके शरीर से ही वो ऊर्जा निकलती है, आपके शरीर से ही वो खर्चा होगा, बिल्कुल ही। तो इसलिए, लेकिन अब पढ़ना भला करना चाहते हो तो आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोगों का कल्याण कर सकते हो। अपना मान लो जरूरतें हैं, उनकी पूरी कर सकते हो। कोई चीज़ की जरूरत पड़ी, कोई व्यापार के बारे में ये पड़ा और कामना की, किस तरह उसको सकारात्मक देखना है। लेकिन सकारात्मक देखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और रोज आधा घंटा भी इसमें बिताना शुरू किया, आप देखोगे 10-20 दिन, 21 दिन, महीना भर में कोई इंसान होगा तो बदलाव आ जाएगा। ये भी होता है, कोई मित्र है, शत्रु है, आपने कहा बस आप उसको बदलना चाहते हो, तो उसके प्रति जो चाहते हो वो कामना आपके ध्यान के अंदर करनी शुरू करो। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले करो आप, सीधे ऐसा नहीं आज बैठे गुरुदेव मैंने आज ध्यान शुरू किया, आज ही किया, तो अभी आपकी एकाग्रता कितनी है? आधा घंटा में तो आप पूरे जो आधा घंटा आप बैठते हो तो उसमें आपको तो गांव, परिवार, मोहल्ले, घर वाले इधर से दिखाई देते हैं, तो उसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता कितनी है? आपको लगता है मेरा मन शांत हो गया है, मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर कोई कामना नहीं बची सिवाय ज्ञान के, सिवाय प्रभु के, तब जाके उसको एकाग्रता माना जाता है, तब जाके उसको ध्यान कहा जा सकता है। और गहरे ध्यान में तो बिल्कुल शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन सिर्फ ऊर्जा फॉर्म में शरीर रहता है, दूसरे में कोई दिखाई नहीं देता। तो इस तरह करके भी अपने आप खुद कर सकते हो, किसी का भी भक्ति भाव से भला कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो कि कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं पाओगे। सिवाय मेरे कहने से कि आशीर्वाद है आप खुश हो, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको खुश रहने के लिए वो जो 4 साल आपको ज्ञान दिया है, 4 साल का समय बहुत होता है। और मुझे ये भी भान है कि जो लोग पूछते हैं उनको मैं अगर सामने बैठे, आप कहते तो हो कि मिलना है, मिलना, एक किसी को पूछोगे आपके क्या क्या सुना है आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप समस्या से निकलोगे से पहले आपको सुनना पड़ता है, आपने सुना ही नहीं। बहुत गहरी गहरी बातें, इतनी कह दी कि आप आपकी क्षमता नहीं है उन पे खरा उतरने की। और इतना बता दिया आपको कि इसलिए मैंने अभी बीच में एक विश्राम सा कर दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग हैं जो आगे चल नहीं पाते, तो मैंने कहा समय दिया आपको थोड़ा, तो नहीं तो मैं आगे और योग के प्रयोग पर ले जाता आपको। आपकी योग पूर्ण थोड़ी, अभी तो शुरुआत की है। मैंने कहा 1 साल भर आप करो, ठीक है, और खुद ही भान कर लोगे अपना शरीर को, और शरीर में ललक पैदा होगी बहुत बहुत गहरी। और कुछ माताओं बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने सुना। और देखो ईश्वर की कृपा के बिना, उनके उन पे ऊपर कृपा है गुरु की, महादेव की, तभी उन्होंने चंद्रायन व्रत सा किया। लोगों ने, माताओं बहनों ने, मैंने देखे थे उनके कुछ लोगों के मैसेज, अभी तो नहीं देखे 2 दिन से। बाकी बहुत बहुत साधुवाद है, ईश्वर उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और कर्मों के जंजाल से भी उनको निकाले और उनका आने वाला जीवन बहुत सुलभ हो। अब देखो, मैं अगर ये कामना करूं कि आपका जीवन सुलभ हो, तो ये मत विचार कर लेना कि गुरुदेव आपने कहा था सुलभ हो, अब लेकिन परिवार में बेटे की शादी नहीं है। ये उसका कर्म है, आप उचित रहोगे। ये एक ऐसी पालना है कि अगर मैं करूंगा तो मेरी संतान या मेरे भाई है, बंधु है, मेरे पिता है, माता है, कोई भी नहीं खा सकता। ये मैं दे नहीं सकता उनको, ये कोई नहीं दे सकता इसका। आप उनको मार्ग दे सकते हैं। कोई ज्ञानी के पास अगर क्या मांगेगा, दुविधा में फंसेगा, वो मार्ग मांगेगा। लेकिन आपके पास वो मार्ग जरूर रहेगा, ये आशीर्वाद मैं आपको दे सकता हूँ और बता सकता हूँ अंतर से कि आपने अगर ये किया है, अध्ययन किया है, करते हो, तो आपको, आप जिसको भी मार्ग बताओगे और उस दिन चलना शुरू कर गया, तो ये मैं जिम्मेदारी लूंगा कि वो इंसान सुधर जाएगा। ये उस पथ को निकल जाएगा जिस पथ पर आप चलाना चाहते हो। लेकिन कम से कम वो कहे तो सही। लेकिन आप ठीक समझिए कि आपको ज्ञान हुआ, मैंने कहा आप एक विद्यालय खोले, आप मेरे विद्यालय में पढ़े, आपने एक विद्यालय अलग से खोला, पढ़े लिखे हो गए हो, ठीक है।
लेकिन कोई विद्या आप भी पढ़ा सकते हो, आपको पता है गुरु का ज्ञान, आपको पता है वो रास्ते किस तरह निकल जाता है, कौन सी समस्या से कैसे निकले। लेकिन कोई आपके स्कूल में आए तो सही, घर बैठे तो आप नहीं पढ़ा सकते उसको। वैसे ही कोई आपकी शरण में आए, कोई आपको पूछे तो सही कि आपके पास कितना ज्ञान है। बिना मांगे तो ज्ञान ही नहीं देता कोई। महादेव की कितने ग्रंथों में आपको मिलेगा कि बहुत एक लाइन बार बार आएगी, आप देखोगे कुंज का स्तोत्र मिलेगी देवी पुराण में बहुत जगह कि देवी ये ज्ञान इतना गुप्त है, अति गुहात्रम देवी सब योनिर पार्वती। मतलब जैसे स्त्रियों की योनि गुप्त है, गुप्तांग अंग मनुष्य के गुप्त है, वैसे ही कि ज्ञान गुप्त है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये तो गुरु की कोई भक्ति करता है, गुरु की पादुकाओं को धोता है, उनको अर्घ करता है, उनकी सेवा करता है, तब उनकी सेवा से, गुरु की कृपा से उनके ज्ञान तो दुनिया में है, लेकिन उसके चित्त में उतरता है, उतरने के बाद उनके कर्मों में उतरता है, कर्मों में उतरने के बाद उसके जीवन में उजाला करता है। अगर कोई शराबी है, रोज शराब पीता है, आप कहते हो पीते हो, हाँ उसके लिए मैंने कहा मंगल कामना करो, प्रार्थना करो, तो हो सकता है उससे बदलाव आए। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं कि वो शराब पी के आया, उसको ज्ञान दे रहे हो, तू माला फेर, तू हवन किया, वो कैसे कर लेगा? ठीक है ना? तो आप सिर्फ, मैं सिर्फ आपका, आपका गुरु हूँ, आपके लिए मैंने ठेका ले रखा है, आपके लिए मैंने ये कहा कि हाँ आप कुछ करो, आपके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपके लिए मेरे समय निकाल रहा हूँ। तो वही है, क्योंकि आप सुन रहे हो। अब आपने सुनना ही बंद कर दिया, करना बंद कर दिया, तो आप मुझे ही भूल जाओ और अपने रास्ते लग जाओ। क्यों? कि फिर मेरा ज्ञान किसी आपके काम का नहीं, ना आप मेरे किसी काम का है, ना आपके काम का है। तो इसीलिए उनकी कामना, आप उनको रास्ता बता सकते हो, और मैंने कहा आप को रास्ता बताओगे, ये जिम्मेदारी मैं लूंगा कि आपकी अगर भक्ति की है, आपने वर्षों वर्ष हवन किए, तो आपके अंदर शरीर की ऊर्जा है, मुझे पता है, आपको नहीं पता वो। और जिसको भी आप रास्ता बताओगे और वो खुद मान लेगा, बोल सकते हैं बहुत लोगों को माने भी हैं, बाकी मैंने कहा वो खुद ही आपको गुरु मान लेगा, भले ही मानो, कोई दोष नहीं इसमें। आपको अगर ज्ञान से गुरु मानता है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आप मेरे गुरु को गुरु मानो। अगर उसकी श्रद्धा आप में है, तो आप अपने हिसाब से उसको अपने रास्ता बताओ, आप ही उसके गुरु है, कोई दोष नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और ये योग की विद्याओं को छोड़ना नहीं है, गायत्री मंत्र के नित्य हवन को छोड़ने का प्रयास मत करना। नहीं करते हो तो, अगर देखो घरों की परिस्थिति में तो जान नहीं सकता, यहाँ से ऐसा नहीं कह सकता आपके घर में कैसी परिस्थिति है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर परिस्थिति बनती है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, ईश्वरीय, कितने आप ये बता दो कि हम हर लोगों को कभी गुरु के दर्शन, कभी किसी के दर्शन, कभी महादेव, क्यों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा समाहित हो रही है, और ये धीरे धीरे एक विस्फोटक बनेगी। विस्फोटक अर्थ है कि जिस दिन आपके मस्तिष्क में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिसको आप आत्मज्ञान कह सकते हैं। दीपक जलता जलता एक दिन जोत जलने लगती है, और जोत जलते जलते एक दिन ज्वाला बन जाती है। वैसे ही ये ऊर्जा का रूप है। तो माता सब पे ऐसी कृपा करे, इसमें कोई नहीं, आपको थोड़ा समझना है। और बाकी मैं आज ही समय आपको इतना दूंगा, 2-3 दिनों में देखूँ कुछ लोगों के मैसेज है, गुरुदेव काफ़ी दिनों में आपकी आवाज़ सुनने हुए, तो आवाज़ तो आजकल तो कितना साधन है, आप फिर अमृतवाणी पुरानी सुनिया करो, उसको अध्ययन करो, एक एक चीज़ में देखो टटोलो के इसमें आज क्या कहा है, ये बात काम की, तो लिखना है तो लिख लो उसको, ये सोचो ये भी एक जीवन का एक सूत्र है, वैसे भी आपको करना है। वे भी हर समस्या है, उसमें ऐसी कौन सी समस्या है जिसका जवाब बताया नहीं है? ठीक है। और महादेव की पूजा पाठ करो, भगवती की सेवा करो, जो भी आपको करना है। और घर बैठे ही गंगा आई तो आप क्यों नहीं नहाओगे? तो ये ज्ञान की गंगा आपके घर बैठे ही आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव वहाँ जाना है, वहाँ देखो, आप जाओ तीर्थों में, मेरा कोई दोष नहीं है, ना मैं इसको इसमें कोई इसको गलती कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन अंत में बैठना ही होता है, क्योंकि जब तक बैठोगे नहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैंने एक एक गुरु, एक शब्द ऐसा है, और बहुत मुश्किल चीज़ें मैंने देखी है ज्ञान
ढूँढने में। देखो ढूँढे बिना तो कहते हैं मिलता नहीं है। हाँ, ढूँढना होता है, लेकिन अंतर में भी ढूँढना है तो बाहर भी ढूँढना है। जितने बार चरित्र हैं, जितने बार चीज़ें बनी हैं, सब में आप कहीं ज्ञान नहीं पाओगे। सभी देखो, ऐसा नहीं कि संत नहीं है, सब हैं, लेकिन जाके लगता है ऐसे जैसे धोखा ही खाते हैं, वैसे ही है। क्योंकि उसका स्वरूप चाहे कैसा ही हो, उसके अंदर ज्ञान की उजाला मैंने देखा नहीं। मुझे बहुत ये दुख लगता है कि आप जाओगे तो ऐसा देखोगे कि उनके पास ज्ञान की कोई चीज़ है ही नहीं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है आपको। आपको वो एक वेशधारी, एक रूप में एक वेश का पालन करने वाले, कुछ मठों का पालन करने वाले ऐसे हैं। तो ये ये देख-देख के मेरा मेरा देखो आपसे ज़्यादा रहा होगा, और मेरे तो बस देखो देखे बिना तो गुरु मिलते नहीं हैं। गुरु मिल गए तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब मुझे मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस अपने घोड़ों के पीछे घूमता हूँ, बस भक्ति भजन करता हूँ, और सब चीज़ है मेरे पास, आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं। गुरु की सेवा कर लेता हूँ। तो ये क्या है, अंतर का विषय है। और बाहर अब ढूँढने जाते हैं तो सही बताऊँ कि ज्ञान तो नहीं मिलेगा, और अफ़सोस ज़रूर होगा कि हाँ, कैसे आए, कैसी जगह आए, कुछ नहीं है। क्या मिलेगा आपका, पत्थर, पहाड़, दीवारें, कहीं कोई समाधि स्थल, कहीं कुछ, लेकिन उनसे भी मुझे लगता है किसी का कुछ होता नहीं। सो जाते हैं, किसी का एक हो गया बात, लेकिन जब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, दुनिया में कोई भी आपका भला नहीं कर सकता। ये बात मुझे मेरे अनुभव की बताता हूँ। देखो सबकी अलग अलग है। गौतम बुद्ध बुद्ध एक रिसर्चर, एक अवतार भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक रिसर्चर भी है। बहुत रिसर्च किया उन्होंने ज्ञान पर, और वास्तविकता है। उन्होंने कहा आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये वो वास्तविकता बात लागू होती है। और गुरु में भी ऐसी परंपरा है। कोई भी गुरु अब शिष्य को कर्म देता है, वो कर्म जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, भान नहीं होगा। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी न कही कि ऐसा नहीं कि गुरु आपके सर पे हाथ रख देगा, आप बदल जाओ। हाँ, 1-2% आपका काम हो गया, कोई छोटा कल्याण हो गया, लेकिन जिस भूख के पीछे आप गुरु का जा रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस जगह पर गुरु के अनुसार बैठ नहीं जाते। ठीक है? तो आप ऐसे करो। बाकी आज ये कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ इतनी चीज़ें आपने सुनी हैं, चाहे आगे पीछे करके सुनी कैसे भी, लेकिन फिर भी आपके चित्त के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये आपको अभी नहीं मिलेगी। अगर मैं कहूँगा आप भी सारी चीज़ें बोल के बताओ क्या-क्या कहा, नहीं बोल पाओगे। लेकिन जब भी आप किसी से टकरोगे, मैंने ये बात आपको बहुत पहले बोली थी। मैंने कहा 21 अमृतवाणी 2 साल पहले बोलूँ, जिस दिन अनुसरण कर लोगे, सुन लोगे, अंतर से सुन लोगे, आपको लगेगा दुनिया की हर पुस्तक आपने पढ़ी है। और यहाँ तक सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि बस सारा सार मैंने पी लिया है। ये ठीक वैसे है जैसे एक गन्ना है, उसको खेत से निकाला, मशीन में डाला, जूस पी लिया, बाकी छिलके फेंक दिए। तो जूस पीना है, गन्ने के भार को उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कोई भी पुस्तक देखोगे तो आपको लग जाएगा, आपको लगेगा जैसे मुझे सारी चीज़ें पता है। तो यही है ज्ञान, यही सार है। ठीक है? तो बीच-बीच में समय मिलता है, जैसे मैं फिर बात करूँगा आप लोगों से। और जिनके पास शिवलिंग पहुँच गई है, वो पूजन पाठ करें। जिनके पास नहीं पहुँची, पहुँच जाएगी। और बाकी फिर भी तैयारी उसको, आप समझते हो ये बहुत पेचीदा काम है। मैंने कहा 2-3, लेकिन ये नहीं कि मैं अभी आपके काफ़ी लोगों को बनाऊँगा। प्रयास करूँगा जब तक लोगों के पास मिल जाए सबके, तब तक मैं बनाऊँ। लेकिन उसको थोड़ा धीरे-धीरे, धीरज से आपको, आपने अगर पैसे भेज दिए तो भी धीरज रखो, नहीं है तो भी धीरज रखो। और कुछ लोगों ने कहा मैं धीरे-धीरे भेजूँगा, तो भी आप एक बार भेजना इकट्ठा कर लो। लेकिन आप ये भी समझो कि उसमें पैसे, समय, सब चीज़ें देनी होती है। ठीक है ना? और अभी मैं आप ये बहतों के हाथों की आपको कंडीशन भेजूँ, ये नहीं देखना होता आपको। लेकिन समझ तो ये चीज़ें हैं, जहरीली है तो हाथों को काट-फाड़ देती है, बहुत रहता है, तो ये सब रहती है।
इसलिए कहता हूँ थोड़ा धीरज रखो, बाकी सबको अगर किया है तो सबको मिलेगा निश्चित ही आपको। ठीक है, तो खुश रहिए, सभी को आशीर्वाद है और सबको ढेर सारा प्रेम और प्यार है। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय बाबा की।